शांति। ओम शांति। आज है 17 अप्रैल 2022 के अव्यक्त महावाक्य। रिवाइज है 25 मार्च 1990 की। 25 मार्च 1990 के रिवाइज वाक्य है। आज मुरली का टाइटल है सर्व अनुभूतियों की प्राप्ति का आधार पवित्रता। सर्व अनुभूतियों की प्राप्ति का आधार पवित्रता। बाबा रोज नए नए अनुभव कराते हैं, तो बाबा कहते हैं वो अनुभव कब होंगे? जब अंदर में पवित्रता की धारणा होगी। तो आज स्नेह के सागर बाप दादा अपने चारों ओर के रूहानी बच्चों के रूहानी फीचर्स देख रहे हैं। तो हर एक ब्राह्मण बच्चे के फीचर्स में रूहानियत है। बाबा कहते हर एक ब्राह्मण बच्चे के फीचर्स में रूहानियत है, लेकिन नंबरवार है। हर एक में बाबा कहते रूहानियत है, चेहरे में रूहानियत है, लेकिन नंबरवार है, क्योंकि रूहानियत का आधार पवित्रता है। चेहरे पर रूहानियत है, उसका आधार है पवित्रता। संकल्प, बोल और कर्म में पवित्रता की जितनी जितनी धारणा है, उसी प्रमाण रूहानियत की झलक सूरत में दिखाई देती है। बाबा कहते कि हमारे संकल्पों में, बोल में और कर्म में जितनी पवित्रता है, उसकी झलक हमारी रूहानियत, बाबा कहते वो रूहानियत हमारे चेहरे से, सूरत से दिखाई देती है। तो ब्राह्मण जीवन की चमक पवित्रता है। निरंतर अति इंद्रिय सुख और स्वीट साइलेंस का विशेष आधार है पवित्रता। तो पवित्रता नंबरवार है। बाबा कहते हैं पवित्रता नंबरवार है, तो इन अनुभूतियों की प्राप्ति भी नंबरवार है। जो भी बाबा ने कहा, सुख, अतीन्द्रिय सुख और स्वीट साइलेंस, इसकी प्राप्ति जो है वो हमारे पवित्रता के आधार पर है। बाबा कहते हैं अगर पवित्रता नंबर 1 है, तो बाप द्वारा अनुभूतियों की प्राप्ति भी नंबर 1 है। और पवित्रता की चमक स्वतः ही निरंतर चेहरे पर दिखाई देती है। तो पवित्रता की रूहानियत के नयन सदा ही निर्मल दिखाई देंगे। आपके जिनके अंदर पवित्रता होगी, उनके नयन सदा ही निर्मल दिखाई देंगे और सदा नयनों में रूहानी आत्मा और रूहानी बाप की झलक अनुभव होगी। आपके रूहानियत की झलक, नयन सदा निर्मल दिखाई देंगे और सदा नयनों में रूहानी आत्मा और रूहानी बाप की झलक अनुभव होगी। वो भी आत्मिक स्वरूप में दिखाई देगा और उसके चेहरे से बाबा कहते बाबा की झलक दिखाई देगी। तो आज बाप दादा सभी बच्चों की विशेष यह चमक और झलक देख रहे हैं। रूहानियत की चमक और बाबा कहते बाप की झलक, आत्मिक झलक और परमात्मा झलक है ना। तो ये झलक देख रहे हैं। तो आप भी अपनी रूहानी पवित्रता के फीचर्स को नॉलेज के दर्पण में देख सकते हो, क्योंकि विशेष आधार पवित्रता है। अब कहते हम सबको ज्ञान मिल गया है, तो अभी पवित्रता के आधार से बाबा कहते अपनी रूहानियत को देख सकते। तो पवित्रता सिर्फ ब्रह्मचर्य को ही नहीं कहा जाता है। जो पवित्र है वही बाबा कहते
पवित्र बाबा के जो ब्रह्मचर्य में रहता है, कुमार कुमारी जीवन जीता है, वही पवित्र है सिर्फ नहीं कहेंगे। लेकिन बाबा कहते कुमार कुमारी जीवन होते हुए भी संकल्प में और बोल में कहाँ तक पवित्रता है। कई होता है ब्रह्मचर्य में है लेकिन बोल अशुद्ध होते हैं, संकल्प अशुद्ध होते हैं। तो बाबा ने कहा पवित्रता सिर्फ ब्रह्मचर्य को नहीं कहा जाता, लेकिन सदा ब्रह्मचारी और सदा ब्रह्मचारी अर्थात ब्रह्मा बाप के आचरण पर हर कदम में चलने वाले ब्रह्मचारी और ब्रह्मा आचार्य, उनका संकल्प, बोल और कर्म रूपी कदम नेचुरल ब्रह्मा बाप के कदम पर कदम होगा। जैसे ब्रह्मा बाप कभी भी अशुद्ध बोल, अशुद्ध संकल्प नहीं करते, तो ऐसे बाबा कहते जो बाप समान होंगे, ब्रह्मचारी होंगे, तो उनके भी क्या होंगे, संकल्प, बोल और कर्म सदा नेचुरल ब्रह्मा बाबा के समान होंगे, जिसको आप फुट स्टेप कहते हो। उनके हर कदम में ब्रह्मा बाप का आचरण दिखाई देगा। तो ब्रह्मचारी बनना मुश्किल नहीं है। अब कहते ब्रह्मचारी बनना मुश्किल नहीं है ना, कुमार कुमारी जीवन मुश्किल नहीं है, लेकिन मन, वाणी, कर्म के कदम ब्रह्मा आचारी हो, इस पर चेक करने की आवश्यकता है। और जो ब्रह्मा आचारी हैं उनका चेहरा और चलन सदा ही अंतर्मुखी और अति इंद्रिय सुख वाला अनुभव होगा। बाबा के जो ब्रह्मचारी और ब्रह्माचारी होगा, उनका चेहरा और चलन सदा ही अंतर्मुखी और अति इंद्रिय सुख वाला अनुभव होगा, दिखाई देगा कि हाँ ये अति इंद्रिय सुख में है। तो एक है साइंस के साधन और ब्राह्मण जीवन में है ज्ञान के साधन। तो ब्रह्मचारी आत्मा साइंस के साधन या ज्ञान के साधन के आधार पर सदा सुखी नहीं होते। बहुत साइंस के साधन है, बहुत ज्ञान के साधन है तो हम सुखी हैं, बाबा कहते नहीं, ये हमारा आधार नहीं। बाबा कहते लेकिन साधनों को भी अपनी साधना के स्वरूप में कार्य में लाते हैं, साधनों को आधार नहीं बनाते। ये साधन होगा तो योग लगाएं, कुछ भी नहीं हो। अब कहते क्या बाबा को याद नहीं कर सकते? बाबा कहते साधनों को आधार नहीं बनाते, लेकिन अपनी साधना के आधार से साधनों को कार्य में लाते। इतनी साधना हो, बाबा कहते कि वो साधन कहे कि हाँ हमको प्रयोग करो। साधना इतनी हो जाए कि साधन अपने आप आपको प्राप्त हो जाए। हम कहें साधन हो तो हम साधना करें नहीं, लेकिन ऐसी साधना हो कि आप ही साधन उपलब्ध हो जाए। तो बाबा कहते हैं साधना के आधार से साधनों को कार्य में लाते। जैसे कोई ब्राह्मण आत्माएं कभी कभी कहते हैं हमें यह चांस नहीं मिला, इस बात की मदद नहीं मिली। कहते हम बहुत करते, सेवा करते, बहुत पुरुषार्थ करते, लेकिन हमको ये साधन ही नहीं। तो क्या कहते ये चांस नहीं मिला, इस बात की मदद नहीं मिली, यह साथ नहीं मिला, इसलिए खुशी कम हो गई अथवा सेवा का स्वयं का उमंग उत्साह कम हो गया। बाबा कहते ऐसा कहीं होता है कि साधन नहीं मिले, साथ नहीं मिला तो उमंग उत्साह कम होता। हमारा साथी तो कौन है? बाबा है। जब ज्ञान मार्ग में चले तो कौन था? बाबा ही था ना, कोई तो नहीं था ना। अकेले अकेले चल पड़े ना। फिर जब जैसे जैसे चलते हैं फिर हम किसको देखने लगते हैं? साधनों को और साथियों को देखने लगते हैं। बाबा कहते जैसे शुरू में अकेले अकेले चले तभी भी तो पुरुषार्थ कर सकते हैं ना, फिर क्यों देखते हैं साधनों को और साथियों? जब अकेले बाबा के पास आए थे उस समय सोचा था इतने साथी होंगे, इतने साधन होंगे, सोचा था नहीं ना।
उस समय कितना उमंग उत्साह से सेवा करते थे, चलते चलते थे। तब बाबा कहते हैं कि चलते चलते क्या कहते कि साथ नहीं मिला इसलिए खुशी कम हो गई, अथवा सेवा का स्वयं का उमंग उत्साह कम हो गया। तो पहले पहले तो बहुत अति इंद्रिय सुख था, उमंग उत्साह भी रहा, मैं और बाबा। यही तो देखा ना कि बाबा ने मुझे चुना है, मैं बाबा की हूं और बाबा मेरा है। बाबा कुछ मिले या ना मिले, तू मिल गया बस बहुत है। तो मैं और मेरा बाबा और कुछ दिखाई नहीं दिया। लेकिन मेजॉरिटी 5 वर्ष से 10 वर्ष के अंदर अपने में कभी कैसे अनुभव करने लगते हैं। जैसे जैसे आगे बढ़ते हैं फिर कभी कैसे अनुभव करते, कभी कैसे अनुभव करने लगते हैं। इसका कारण क्या है? पहले वर्ष से 10 वर्ष में उमंग उत्साह 10 गुना बढ़ना चाहिए ना। हाँ, बढ़ना चाहिए ना, लेकिन क्या होता है, बढ़ता कम हो जाता है। हाँ, हम तो वही हैं, बाबा भी वही है, फिर उमंग उत्साह कम क्यों हुआ? फिर हमने परीक्षा नहीं आई, हमने साधनों को, व्यक्तियों को, साथियों को, वस्तुओं को, पदार्थों को देखना शुरू किया और तुलना करना शुरू किया कि इनको इतने साल में इतना मिला, मुझे इतने साल में, तो हम ये लेने आए थे, हम ये साधन इकट्ठा करने आए थे। हम तो किस लिए आए थे? जब बाबा के पास आए थे तो कैसे आए, क्या करने के लिए आए थे? बाबा कैसे भी हमको शांति मिले, सुख मिले, बस मैं और तू, और कुछ नहीं चाहिए। सेवा करे, बाबा का बने और हम बाबा के बन करके रहें। ये साधन या साथियों को इकट्ठा करने के लिए ऐसा था? हम तो समझते हैं हमारा पुरुषार्थ तो ऐसा नहीं था। हमने कहा बाबा तू और मैं, बस। कहते थे अकेले रहेंगे, बाबा को याद करेंगे, ज्ञान सुनाएंगे और छोड़ देंगे, जो जहां जाए बाबा को याद करे, हम नहीं किसी को पकड़ के बैठेंगे, है ना? लेकिन चलते चलते फिर क्या होता है, लक्ष्य बदल जाता है ना? हम बाबा को छोड़ करके बाबा के बच्चों को पकड़ लेते हैं, तो फिर हमारा उमंग उत्साह कम हो जाता है। तब बाबा कहते हैं कि 10 वर्ष के अंदर कभी कैसे अनुभव करने लगते हैं। तो इसका आधार बाबा कहते कारण क्या है, ये उमंग उत्साह बढ़ना चाहिए ना, लेकिन कम क्यों हो गया? उसका कारण यही है कि साधना की स्थिति में रहे साधनों को कार्य में नहीं लगाते हैं। क्योंकि जब हम बाबा के पास आए थे उस समय ये नहीं सोचा था कि घर मिलेगा, बेड मिलेगा, गाड़ी मिलेगी, फोन मिलेगा, ऐसा सोचा था? पता भी नहीं था ये सब मिलने वाला, और ये सोच के भी नहीं आए थे, लेकिन बाबा ने दे दिया। फिर अभी किसको पकड़ के बैठ गए? वो सीता वाली कहानी हो गई कि राम चाहिए, बाकी कुछ नहीं चाहिए। और जब राम मिला तो फिर बोला अब आराम चाहिए, नहीं, विसाधन चाहिए, सोना चाहिए। तो ऐसे हालत यहाँ भी तो हो गए ना कि बाबा तू मिला, कुछ नहीं चाहिए, और बाबा जैसे मिला फिर बोला बाबा ये भी चाहिए, बाबा ये भी चाहिए। और जहाँ चाहिए चाहिए कहते हैं तो वहाँ राम चला जाता है, फिर सुख आराम भी चला जाता है ना। तो बाबा कहते हैं साधना की स्थिति में रहे साधनों को कार्य में नहीं लगाते हैं, कोई न कोई आधार को अपनी उन्नति का आधार बना लेते हैं, और वह आधार हिलता है तो उमंग उत्साह भी हिल जाता है ना। हमने बहुतों को देखा है कि जैसे जैसे ज्ञान मार्ग में चलते हैं तो लक्ष्य रखते एक सेंटर बनाएंगे। कोई लक्ष्य रखता गाड़ी लेंगे, और बुद्धि किसमें हो जाती है, और मिल गया तो ठीक, फिर आराम से सोते रहेंगे, गाड़ी मिल गई तो आराम से घूमते रहेंगे। जो लक्ष्य था हमारा साधना का और सेवा का, और भूल जाते है ना। तब बाबा कहते फिर क्या हो गया, हमारा आधार हिला तो हम भी हिल जाते। गाड़ी खराब तो बुद्धि भी खराब, घर खराब तो बुद्धि भी खराब।
तब बाबा कहते हैं कोई ना कोई आधार को अपनी उन्नति का आधार बना देते हैं और वह आधार हिलता है तो उमंग उत्साह भी हिल जाता है। वैसे आधार लेना कोई बुरी चीज नहीं, लेकिन आधार को ही फाउंडेशन बना देते हैं, बाप बीच में से निकल जाता है और आधार को फाउंडेशन बना देते हैं। इसलिए हलचल क्या होती, यह होता तो ऐसा नहीं होता। तो क्या कहते हैं कि अगर ऐसा होता तो ऐसा नहीं होता। बाबा मैंने ऐसा सोचा था, ऐसा हो जाता तो ऐसा नहीं होता। यह होगा तो ऐसे होगा, तो यह तो बहुत आवश्यक है, ऐसे अनुभव होने लगता, तो डिमांड करने लगते। बाबा ऐसा होता तो और अच्छा होता, ऐसा होता तो और अच्छा होता, ऐसा होता तो अच्छा हुआ, या अपनी स्थिति अच्छी है तो सब अच्छा हुआ। स्थिति तो क्या होनी चाहिए, अपनी अच्छी। ये सब चीजें तो बाद की हैं। अगर पैर टूट जाए, अभी बिस्तर पर पड़ जाए, तो ये सब क्या है, बेकार है। तो अपनी स्थिति अच्छी हो ना, अपना दिमाग अच्छा हो ना, ये सब तो बाद की चीजें हैं। तो बाबा कहते हैं कि यह होता तो ऐसा नहीं होता, यह होगा तो ऐसे होगा, ये तो बहुत आवश्यक है, ऐसे अनुभव होने लगता है। साधना और साधन का बैलेंस नहीं रहता है। साधनों की तरफ बुद्धि ज्यादा जाती है और साधना की तरफ बुद्धि कम हो जाती है। इसलिए कोई भी कार्य में, सेवा में बाप की ब्लेसिंग अनुभव नहीं करते कि बाबा ने इतना समय साथ दिया, बाबा हमारा साथी है, बाबा हमको हर समय साथ देता, तो वो बाबा का साथ, बाबा की दुआ हमको अनुभव नहीं होती। और बाबा कहते हैं ब्लेसिंग का अनुभव न होने के कारण साधन द्वारा सफलता मिल जाती तो उमंग उत्साह बहुत अच्छा रहता, और सफलता कम होती है तो उमंग उत्साह भी कम हो जाता है। तो साधना अर्थात शक्तिशाली याद, तो निरंतर बाप के साथ दिल का संबंध। साधना इसको नहीं, बाबा कहते साधन इसको नहीं कहते कि सिर्फ योग में बैठ गए। साधना सिर्फ इसको नहीं कहते कि सिर्फ योग में बैठ गए, लेकिन जैसे शरीर से बैठते हो वैसे दिल, मन, बुद्धि एक बाप की तरफ, बाप के साथ साथ बैठ जाए। साधना में क्या होता है, शरीर तो बैठ जाता है और मन और बुद्धि सारी दुनिया भर में चक्कर लगाता रहता है ना। बाबा कहते हैं ऐसे नहीं कि शरीर बैठ गया तो साथ साथ दिल भी, मन भी, बुद्धि भी बाबा की तरफ, बाबा के साथ साथ बैठ जाए। शरीर बल यहाँ बैठा है, लेकिन मन एक तरफ और बुद्धि दूसरी तरफ जा रही है ना। बुद्धि कहती है नहीं बाबा को याद कर, वहां चल, और मन कहता नहीं वहां चल, तो दोनों अलग अलग भागते हैं। तो दिल में और कुछ आ रहा है तो इसको साधना नहीं कहते। तो मन, बुद्धि, दिल और शरीर चारों ही साथ साथ बाप के साथ समान स्थिति में रहें, यह है यथार्थ साधना। समझा? अगर यथार्थ साधना नहीं होती तो फिर आराधना चलती है। अगर बाबा की याद नहीं तो फिर बाबा से क्या करते हैं, प्रार्थना करते हैं, आराधना करते, बाबा ऐसा कर दे, बाबा ऐसा कर दे, बाबा ऐसा कर दे, तो आराधना करते। तो बाबा कहते साधना नहीं होती तो फिर आराधना चलती है। तो पहले भी सुनाया है, कभी तो याद करते हैं लेकिन कभी फिर फरियाद करते हैं। तो बाबा ने क्या कहा, हमको याद करना या फरियाद करना? याद करना ना। फरियाद जो है वो बाहर खड़े होकर के की जाती है और याद जो है वो अंदर आकर की जाती है ना। तो बाबा के पास बैठ करके बाबा को याद करो ना, लेकिन बाबा से दूर हो जाते हैं और दूर बैठ करके फिर क्या करते हैं, फरियाद करते हैं ना। फरियादी क्या करता है, नजदीक नहीं आना चाहता है,
दूर बैठे, दुनिया क्या कर रही है आज, दूर बैठी और बाबा से फरियाद कर रहे, उनसे कहो आओ तुम भी याद कर लो, बोला नहीं। तो हम भी क्या करते हैं फिर, बाबा से दूर हो जाते हैं और बाबा से फरियाद करते हैं, याद नहीं करते हैं। तो बाबा ने कहा कभी याद करते हैं लेकिन कभी फिर फरियाद करते हैं, तो याद में फरियाद की आवश्यकता नहीं है। क्यों प्रार्थना कर, क्या बाबा हमारा नहीं जानता हमको क्या जरूरत है, क्या चाहिए, हमारी को क्या परेशानी है, फिर क्यों बाबा को रो रो के सुनाते हैं ना। बाबा कहते याद में फरियाद की आवश्यकता नहीं, साधना वाले का आधार सदा बाप ही होता है, और जहां बाप है वहां सदा बच्चों की उड़ती कला है। कम नहीं होगा लेकिन अनेक गुना बढ़ता जाएगा, कभी ऊपर कभी नीचे, इसमें थकावट होती है। आप कोई भी हलचल के स्थान पर बैठो तो क्या होगा, जैसे ट्रेन में बहुत हिलने से थकावट होती है ना, वैसे गए ट्रेन में सोए रहे लेकिन फिर भी जब उतरते हैं तो 2 दिन तक थकावट रहती, क्यों, बहुत हिलती है। बाबा कहते बहुत हिलने से थकावट होती है ना, तो कभी बहुत उमंग उत्साह में उड़ते हो, कभी बीच में रहते हो और कभी नीचे आ जाते हो, तो हलचल हो गई ना। इसलिए या थक जाते हो या बोर हो जाते हो, फिर सोचते हैं क्या ऐसे ही चलना है। क्या कहते हैं, क्या ज्ञान मार्ग में हम रोज ऐसे ही चलेंगे, कभी तो बहुत अच्छे, कभी थक गए, कभी बोर हो गए, तो क्या ऐसे ही चलना है। लेकिन जो साधना द्वारा बाबा के साथ है उसके लिए संगम युग पर सब नया ही नया अनुभव होता है। हर घड़ी में, हर संकल्प में नवीनता, क्योंकि हर कदम में उड़ती कला अर्थात प्राप्ति में प्राप्ति होती रहती है, हर समय प्राप्ति। बाबा आया ही किस लिए, प्राप्ति कराने ना। तो संगम युग में हर समय बाप वर्षे और वरदान के रूप में प्राप्ति कराते हैं, तो प्राप्ति में खुशी होती है। बाबा हमको दे रहा है लेकिन जो हमको मिला है हम उसको नहीं देखते ना, जो नहीं मिला है उसको देखते हैं। वरना देखो जब से हम बाबा के बने हैं कोई ऐसी चीज रह गई है जो नहीं मिली है, सब प्राप्ति करा दी ना, जो सोचा भी नहीं था वो भी मिला है। बाबा तो मिला लेकिन बाबा ने सब प्राप्तियां कराई। तो बाबा ने कहा हर समय संगम युग में क्या है, प्राप्ति ही प्राप्ति है। तो प्राप्ति में खुशी होती है और खुशी में उमंग उत्साह बढ़ता रहेगा। जब किसी को कोई चीज मिल जाती है तो क्या होता है, खुशी हो जाती है, उमंग उत्साह बढ़ जाता है कि वाह बाबा का बनने के बाद तो याद भी हमारी फिर क्या होती है, बढ़ जाती है। तो कम हो नहीं सकता है, चाहे माया भी आए तो भी विजयी बनने की खुशी होगी, क्योंकि माया पर विजय प्राप्त करने के नॉलेजफुल बन गए ना। इस ज्ञान मार्ग में आते तो बहुत माया आती है, सबके पास आती है, और जब माया आती है तो उस समय बड़े परेशान होते हैं, और जब माया से निकल जाते हैं तो बड़ी खुशी होती है कि चलो एक माया का रूप ये भी देखा और हमने इसको पार कर लिया, बाबा का हाथ और साथ नहीं छोड़ा, है ना। तो बाबा कहते ये भी एक अनुभूति हो गई ना, फिर नॉलेजफुल बन गए ना। तो 10 साल वालों को 10 गुना, 20 साल वालों को 20 गुना हो रहा है। बोलो, बाबा कहते जो प्राप्ति है 10 साल वालों को 10 गुना और 20 साल वालों को 20 गुना हो रहा है। तो कहने में ऐसे आता है लेकिन है तो अनेक गुण। तो अब इस वर्ष में क्या करेंगे, उमंग उत्साह तो बाप दादा द्वारा ली हुई आपकी अपनी जायदाद है, हमारा उमंग उत्साह हमारे हाथ में है ना। अब कहते जितना चाहे बढ़ा लो, जितना चाहे खत्म कर लो। तो उमंग उत्साह तो आपकी जायदाद है। बाप
आपकी प्रॉपर्टी को अपना बनाया है तो प्रॉपर्टी को बढ़ाया जाता है या कम किया जाता है? बढ़ाया जाता है। तो इस वर्ष विशेष 4 प्रकार की सेवा पर अटेंशन अंडरलाइन करना। 4 प्रकार की सेवा। पहला नंबर स्व की सेवा, दूसरा विश्व की सेवा, तीसरा मनसा सेवा। स्व की सेवा, विश्व सेवा, तीसरा है मनसा सेवा। तो एक है वाणी द्वारा सेवा और दूसरी है मनसा सेवा। तो मनसा सेवा भी विशेष है। और चौथा है यज्ञ सेवा। बाबा कहते ना जो भी घर है ये यज्ञ है, तो यज्ञ सेवा। तो जहां भी हो, जिस भी सेवा स्थान पर हो, वह सब सेवा स्थान यज्ञ कुंड है। ऐसे नहीं कि सिर्फ मधुबन यज्ञ है और आपके स्थान यज्ञ नहीं, आपके जहां भी हो सब यज्ञ है। तो यज्ञ सेवा अर्थात कर्मणा द्वारा कुछ न कुछ सेवा जरूर करनी चाहिए। तो बाप दादा के पास सेवा के 3 प्रकार के खाते सबके जमा होते हैं, मनसा, वाचा और कर्मणा। तन, मन और धन। और कई ब्राह्मण सोचते हैं कि हम तो धन से सहयोगी नहीं बन सकते, सेवा नहीं कर सकते हैं क्योंकि हम तो समर्पण हैं। जो सेंटर्स पर रहते हैं ना, वो कहते हैं हम तो समर्पण हैं, हम धन से कैसे सेवा करें, हम कहाँ से धन लाएं, कुमार कुमारियां हैं, हम धन कहाँ से लाएं। तो बाबा कहते कि धन कमाते ही नहीं तो धन से सेवा कैसे करेंगे। लेकिन समर्पित आत्मा अगर यज्ञ के कार्य में इकोनॉमी करती है अपने अटेंशन से, तो जैसे धन की इकोनॉमी की, वह इकोनॉमी वाला धन अपने नाम से जमा होता है। ये सूक्ष्म खाता है ना। सेंटर पर रहते हैं, सेंटर पर कोई चीज आई है ना, या कोई चीज खरीद के लाए तो जितना उसमें बचत करके लाए और उसमें जो बचत की वो खजाना हमारा जमा होगा। अगर चीज आई हमने उसको किफायत से यूज किया, बर्बादी नहीं की, तो वो जो बर्बादी नहीं कर रहे तो वो हमारा जमा हुआ। इतने सब साधन हैं, इन साधनों का हमने ढंग से रख रखाव किया तो वो हमारा जमा। आ रहा है यूं ही फेंक रहे हैं, आ रहा है यूं ही बर्बाद कर रहे हैं, तो बाबा की तो उससे हमारा भाग्य भी खराब होता है ना। तो अटेंशन से जैसे धन की इकोनॉमी की, वह इकोनॉमी वाला धन अपने नाम से जमा होता है। तो यह सूक्ष्म खाता है। अगर कोई नुकसान करता है तो खाते में बोझ जमा होता है। अगर 1000 की चीज 800 में हम लेके आए तो बाबा की तो 200 तो जमा हो गया ना। लेकिन अभी यज्ञ में उल्टा होने लगा, जहाँ 1000 लगता वहां कहेंगे नहीं 4000 लगाओ, अच्छी चीज लगाओ। कौन देख रहा है? साड़ी 200 की हो या साड़ी 2000 की, कोई पता पड़ता है? कुछ नहीं पता पड़ता। तब बाबा कहते हैं कि यज्ञ का एक एक कणा मुहर के समान है। अगर यज्ञ की दिल से, दिखावे से नहीं, दिल से इकोनॉमी करते हैं तो उसकी मोहरें इकट्ठी होती रहती हैं। दूसरी बात, अगर समर्पित आत्मा सेवा द्वारा दूसरों के धन को सफल कराती है तो उससे भी उसका भी शेयर जमा होता है ना। कोई व्यक्ति अगर धन लगा रहा है, कोई आत्मा बाबा के घर में धन लगा रहा है और उस धन को हम सेवा में यूज कर रहे हैं तो उसका भाग्य बन रहा है। और उस धन को अगर बैंक में जमा कर दे रहे हैं या फिर यूं ही रख दे रहे हैं तो उसका भाग्य भी खत्म होता है। आज बाबा कहते हैं धन को भी क्या करना है? सेवा में लगाना। अभी तो इतने सारे नियम आ गए हैं दुनिया में, आप भी देख रहे होंगे कि धन को यूज करने की भी टेंशन है।
बाबा ने एक बारी कहा था कि अभी तो सब सुखों से रह रहे हैं, आराम से रह रहे हैं, तो सब चाहते हैं अभी और चले, संगम युग और चले, और एक दिन ऐसा आएगा जो सब कहेंगे कि बाबा अब ये सब खत्म हो जाए तो ही अच्छा है। और अभी इतने परेशान हो गए कि धन को यूज करें तो परेशानी, नहीं करें तो परेशानी। अब कहते खत्म ही हो जाता तो अच्छा ही था, है ना, क्योंकि दिखाना है, यूज भी करना है, फालतू भी यूज नहीं करना, और यूज भी ऐसा करना है उसका कागज भी बना के दिखाना है ना। और दुनिया ऐसी है जो कागज देने को राजी नहीं, बिल देने को राजी नहीं, तो दिखाए कैसे। तब बाबा कहते छोटी छोटी चीज के लिए आज क्या हो गए, होते हुए भी परेशान है। तो फिर सब क्या कहेंगे, बाबा अभी खत्म हो जाए ना, ये झमेला ही खत्म। अभी मेरे को परसों कोई सुना रहा था कि यज्ञ में ऐसा कहा कि सब चीजें जो भी आता है वो सब बैंक में जमा करना है और फिर उसको बैंक से निकाल के खर्च करना है। अब इतनी बार वहां जाओ, फिर उसको लेके आओ, कितनी मेहनत है। तो मेरे को दीदी कहती है अभी क्या करें। मैंने कहा दीदी ऐसा करते हैं, जो सब्जी वाला है वो सब्जी दे के जाए, कपड़े वाला वो कपड़े, पैसे दे ही नहीं हमको, खत्म ही, है ना, झमेला ही खत्म। मैंने कहा सत्य की कारोबार शुरू करें, नहीं, अनाज वाला अनाज दे के जाए, चीनी वाला चीनी दे के जाए, तो पैसे का हमने क्या करना है, नहीं। लेकिन अभी सब क्या करते हैं, हाँ, कोई न उठा के लाए इतना बोझा, बोला कौन आटा चावल उठा के लाएगा, दीदी पैसे रख लो अपने हिसाब से ले लो। इसलिए सारे ये झमेले पड़े। और जिस दिन पैसा खत्म, मकान बनाना है, बोला पैसे ले लो, खत्म। अरे मकान बनाना, कोई ईंटा दे जाए, कोई रेता दे जाए, कोई सरिया दे जाए, तो हमको दिखाना ही क्यों पड़े, हमको ये हेडेक ही क्यों करनी पड़े, नहीं, कितना सहज हो जाए। पहले से तो यही होता था ना। तो कारोबार सहज है, लेकिन हमने उसको मुश्किल बनाया है। बाबा ने पहले कहा ना, साधना थी, तपस्या थी, चीजें अपने आप मिल जाती थी। लेकिन अभी पैसा इकट्ठा करने लगे तो साधना खत्म हो गई, तो चीजों में बुद्धि चली। तभी बाबा क्या कहता, क्या करो, सेवा करो, सफल करो, किसी भी चीज को इकट्ठा नहीं करो। तो बाबा ने कहा कि जिसका भी हम धन सफल करते हैं तो उसका शेयर जमा होता है, इसलिए सभी का 3 प्रकार का खाता है, और तीनों खाते की परसेंटेज अच्छी होनी चाहिए। कोई समझते हैं हम तो वाचा सेवा में बहुत बिजी रहते हैं, हमारी ड्यूटी ही वाचा सेवा की है, तो मनसा और कर्मणा में परसेंटेज कम होती है। लेकिन यह भी बहाना चलेगा नहीं, नहीं, खाली बोलने से, ज्ञान सुनाने से ही पेट भर जाएगा। हाँ, रोटी भी बनानी पड़ेगी, जहाँ बिठाकर ज्ञान सुनाएंगे तो वहाँ सफाई भी करनी पड़ेगी, तो सब चलेगा ना। तो ये बहाना नहीं चलेगा। वाणी के समय अगर मनसा और वाचा की इकट्ठी सेवा करो तो क्या रिजल्ट होगी। मनसा और वाचा इकट्ठी सेवा हो सकती है, हो सकती है। जिसको ज्ञान सुनाते हैं तो उसको अंदर में ये बाबा का बच्चा है, बहुत अच्छा है, तो ये सेवा तो कर सकते हैं कि नहीं करते। मुख से तो ज्ञान सुनाते अच्छा, और क्या कहते हैं, आएगा थोड़ी, सुनेगा थोड़ी, खाली मेरा टाइम खराब करता है, इतना घंटा बैठ गया, समय खराब कर दिया। तो अंदर से क्या कर रहे हैं, मुख से सेवा कर रहे हैं, मनसा सेवा कर रहे हैं, मुख से सेवा कर रहे, मनसा सेवा तो होती ही नहीं ना। तो बाबा कहते हैं वाचा के साथ साथ मनसा सेवा, कि चलो भगवान के घर आया तो सही, भगवान के महावाक्य सुन रहा है ना। बड़ा भाग्य है, क्योंकि लोग तो अंदर आने की हिम्मत नहीं करते, और वो आत्मा आकर के सुन रही है। तो बाबा कहते हैं अंदर में क्या करो, मनसा सेवा भी करो, तो मनसा और वाचा इकट्ठी सेवा हो सकती है। लेकिन वाचा सहज है, मनसा में अटेंशन देने की बात है, इसलिए वाचा का तो जमा हो जाता, लेकिन मनसा का खाली रह जाता है। और वाचा में तो बाप से भी सभी होशियार हो, सुना, मुख से ज्ञान सुनाने में तो बाबा कहते बाबा से भी होशियार हो। देखो आजकल बड़ी दादियों से अच्छे भाषण छोटे छोटे करते हैं,
क्योंकि न्यू ब्लड है ना। भले आगे जाओ, बाप दादा खुश होते हैं, लेकिन मनसा का खाता खाली रह जाएगा, क्योंकि हर खाते की 100 मार्क्स हैं। सिर्फ स्थूल सेवा को कर्मणा सेवा नहीं कहते। बाबा कहते कर्मणा अर्थात संगठन, संपर्क, संबंध में आना। अकेले अकेले तो कोई भी कर लेगा नहीं, लेकिन संगठन में रह के सेवा करना ये बड़ी बात है नहीं। पहले से देखो घरों में, परिवार में कितना बड़ा बड़ा परिवार इकट्ठे रहता था, और आज हम 4 अपने ही बच्चों को सहन नहीं कर पाते हैं ना। तब बाबा कहते कर्मणा सेवा अर्थात संगठन में, संपर्क, संबंध में आना, तो यह कर्म के खाते में जमा हो जाता है। तो कईयों के तीनों खाते में बहुत फर्क है, और वे खुश होते रहते हैं कि हम बहुत सेवा कर रहे हैं। बाबा कहते सेवा करते हैं, लेकिन तीनों खातों में फर्क है। बहुत अच्छे हैं, खुश भले रहो, लेकिन खाता खाली भी नहीं रहना चाहिए, क्योंकि बाप दादा तो बच्चों के स्नेही है ना। तो फिर ऐसा उलहना नहीं देना कि हमको इशारा भी नहीं दिया गया कि यह भी होता है। अकेले सेवा भले कोई कितनी भी कर ले, लेकिन संगठन का महत्व बाबा कहते अपना, क्योंकि हमारा तो क्या है, परिवार है ना। ब्रह्मा कुमारीज परिवार कहते हैं, अकेले अकेले कुछ सेवा नहीं है ना। तब बाबा कहते हैं फिर बाद में ये नहीं कहना कि हमको इशारा नहीं दिया। उस समय बाप दादा यह पॉइंट याद कराएगा, टीवी में चित्र सामने आ जाएगा। इसलिए इस वर्ष सेवा भल बहुत करो, लेकिन ये तीनों प्रकार के खाते, मनसा वाचा कर्मणा, तीनों प्रकार के खाते और चारों प्रकार की सेवा साथ साथ करो। वाचा का तरफ भारी हो जाए और मनसा तथा कर्मणा हल्का हो जाए तो क्या होगा। तो बाबा ने कहा मनसा वाचा कर्मणा और चारों प्रकार की स्व सेवा, विश्व सेवा, मनसा सेवा, यज्ञ सेवा, है ना। ये चारों प्रकार की सेवा बाबा कहते करनी। तो बाबा कहते हैं वाचा का तरफ भारी हो जाए और मनसा तथा कर्मणा हल्का हो जाए तो क्या होगा, बैलेंस नहीं रहेगा ना। और बैलेंस न रहने के कारण उमंग उत्साह भी नीचे ऊपर होता है। एक तो अटेंशन रखना, लेकिन बाप दादा बार बार कहते हैं कि अटेंशन को टेंशन में नहीं बदलना। कई बार अटेंशन को टेंशन बना देते हैं, यह नहीं करना। सहज और नेचुरल अटेंशन रहे तो डबल लाइट स्थिति में नेचुरल अटेंशन होता ही है। अच्छा, सदा अपने चेहरे और चलन में पवित्रता के रूहानियत की चमक वाले, सदा हर कदम में ब्रह्मा आचारी श्रेष्ठ आत्माएं, सदा अपने सेवा के सर्व खातों को भरपूर रखने वाले, सदा दिल से अपनी उन्नति का दृढ़ संकल्प करने वाले, सदा स्व उन्नति प्रति स्वयं को नंबर 1 आत्मा निमित्त बनाने वाले, ऐसे बाप के प्यारे और विशेष ब्रह्मा माँ के प्यारे, आज माँ का दिन मनाया है ना। मार्च महीना नवरात्रे होते हैं ना, तो माँ का दिन मनाया ना, तो ब्रह्मा माँ के राज दुलारे बच्चों को ब्रह्मा माँ की और विशेष बाप की भी दिल से याद प्यार और नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को नमस्ते नमस्ते नमस्ते। फिर मधुबन निवासियों से बाबा बोले कि मधुबन निवासियों को अच्छे और गोल्डन चांस मिलते हैं, इसलिए ड्रामा अनुसार जिन्हें बार बार गोल्डन चांस मिलते हैं उन्हें बाप दादा बड़े ते बड़े चांसलर कहते हैं। सेवा का फल और बल दोनों ही प्राप्त होता है। बल भी मिल रहा है और वह बल सेवा कर रहा है, और फल सदा शक्तिशाली बनाए आगे बढ़ा रहा है। तो सबसे ज्यादा मुरलियां कौन सुनता है, तो बोला मधुबन वाले।
वो तो गिनती से मुरलियां सुनते हैं और आप सदा ही मुरलियां सुनते रहते हो। सुनने में भी नंबर 1 हो और करने में भी 1 नंबर हो या कभी 2 हो जाता है। जो समीप होते हैं उन पर विशेष हुज्जत होती है, तो बाप दादा की भी विशेष हुज्जत है। करना ही है और नंबर 1 करना है। किसी में भी नंबर पीछे नहीं। सब जमा के खाते नंबर 1 फुल होने चाहिए। एक भी खाता जरा खाली नहीं होना चाहिए। जैसे मधुबन में सर्व प्राप्तियां, चाहे आत्मिक चाहे शारीरिक, सब नंबर 1 मिलती है। ऐसे अब करने से सदा नंबर 1 की निशानी है कि हर बात में विन करना, हर बात में विजय प्राप्त करना। अगर विन है, विजयी हैं, तो 1 जरूर है। विन कभी कभी हैं तो नंबर 1 नहीं है। अच्छा, सेवा की मुबारकें, सेवा के सर्टिफिकेट तो बहुत मिले हैं। और कौन से सर्टिफिकेट लेने हैं? एक, अपने पुरुषार्थ में दिल पसंद हो कि मैं अपने पुरुषार्थ से संतुष्ट हूं, है ना, कि मैं अपने पुरुषार्थ में खुश हूं। तो एक, अपने पुरुषार्थ में दिल पसंद हो। दूसरा, प्रभु पसंद हो। और तीसरा, परिवार पसंद, है ना। लौकिक अलौकिक दोनों, आप कहते हैं केवल ब्राह्मण परिवार नहीं, लौकिक परिवार में भी पसंद हो। तो तीसरा, परिवार पसंद हो। तो ये तीनों सर्टिफिकेट हर एक को लेने हैं। ऐसे नहीं कि एक सर्टिफिकेट हो दिल पसंद का और दूसरा न हो। तीनों ही चाहिए। तो बाप के पसंद कौन है? बाबा कहते हैं, बाबा को कौन पसंद है? जो बाप ने कहा और किया, बाबा को वही पसंद आएंगे। बाबा ने कहा और बच्चे ने किया, तो वो क्या हो जाएंगे? बाप पसंद। तो हम सब कौन है? बाप पसंद। पक्का? समझ में आया? पॉइंट समझ में आया? नहीं आया? क्या कहा? बाप पसंद कौन? जो बाबा ने कहा वो हमने किया, तो वो होगा बाप पसंद। तो हाथ खड़ा करो, कौन कौन बाप पसंद है? अच्छा, बहुत अच्छी बात है कि बाबा कहता और हम करते हैं ना। जो बाबा ने कहा और किया, तो यह है प्रभु पसंद का सर्टिफिकेट। और अपने पसंद, अर्थात जो आपकी दिल है वही बाप की दिल है, नहीं? या मेरी दिल अलग है और बाबा की दिल अलग है, क्या कहेंगे? क्या कहा? जो बाप की दिल सो मेरी दिल। बाबा की दिल क्या है? हम सबको क्या बने? देवता बने और राजा बने। और हम क्या कहते हैं? बाबा जो मिल जाए। हाँ, बाबा क्या कहते हैं? हर एक बच्चा नंबर 1। और हम क्या कहते हैं? बाबा हम थोड़ी आएंगे नंबर 1 में, तो मम्मा पापा आएंगे, दीदी दादी आएंगी, हमारा तो बहुत पीछे नंबर है। ऐसे बाबा को सुनाते हैं। बाबा ने कहा नंबर 1, तो हाँ जी बाबा नंबर 1। तो बाबा कहते हैं कि अपने दिल पसंद में क्या होना चाहिए? जो बाबा को पसंद सो मेरे को पसंद, जो बाबा की दिल सो मेरी दिल, जो बाप की दिल पसंद वही मेरी दिल पसंद। इसको कहते हैं दिल पसंद का सर्टिफिकेट और परिवार की संतुष्टता का सर्टिफिकेट। तो ये तीनों सर्टिफिकेट लिए हैं। क्या लेने हैं? अगर लिए हैं बोलो हाँ जी या ना जी। क्या? हाँ, क्या तीनों सर्टिफिकेट लिए हैं? हाँ जी बोलो तो सही। बोल रहे हैं। हाँ, बोलना माना बीज बो देना, है ना। तो लेंगे भी तो ना, अभी बोएंगे ही नहीं तो फिर लेंगे कैसे? फिर कहेंगे हाँ हम बोल के आए हैं तो अभी करना है।
इसलिए बुलवा रही हूँ। तो सर्टिफिकेट जो मिलता है उसमें वेरीफाई भी होता है, नहीं खाली सर्टिफिकेट देते हैं, नीचे साइन भी करते हैं, साइन भी करते हैं ना, जिससे जिससे मिलेगा उसके उसके क्या होने चाहिए। जैसे बच्चे को जब सर्टिफिकेट मिलता तो प्रिंसिपल के साइन होते हैं और घर में फिर माँ बाप के साइन, हाँ हम खुश हैं। ऐसे बाबा हमको क्या कहता, किस किस के साइन लेने होंगे, तीनों के, किस किस के, तो परिवार में सब साइन कर देंगे। बोलो एक दूसरे को साइन करेंगे नहीं करेंगे, करना पड़ेगा, नहीं जबरदस्ती थोड़ी, धमकी थोड़ी है, बोला मैं तेरे में तभी करूंगी जब तू मेरे में करेगा, ऐसे। एक गेम भी तो खेलते हैं ना, उसमें सिखाते हैं, खेल खिलाते हैं लिविंग वैल्यू में, कि सबको लिखा कि कौन किसको पसंद करता है और कौन किसको नापसंद करता है। सुना है ना गेम, देख सुना है। तो कहते एक बच्चे ने किसी का नाम नहीं लिखा, तो उस बच्चे का नाम भी किसी ने नहीं लिखा नापसंदगी में। तो ऐसे यहाँ भी है, कोई किसी को पसंद करता है, कोई किसी को पसंद करता है। तो सर्टिफिकेट में भी फिर ऐसे ही करेंगे, मेरे को तू पसंद, तू मेरे साइन कर दे, मैं तेरे कर दूंगी। तो बाबा कहते हैं कि सर्टिफिकेट में क्या होता है, वेरीफाई भी होता है, बड़े से वेरीफाई भी कराना पड़े। बाप तो जल्दी राजी हो जाते हैं, बाबा तो सबको क्या करेगा, वेरीफाई कर देंगे, लेकिन यहाँ सबको राजी करना है। तो जो साथ रहते हैं उनसे सर्टिफिकेट को वेरीफाई करनी पड़े। आज बाबा ने किससे कहा, जो साथ में रहते हैं। बोलो अभी परिवार वाले कर देंगे वेरीफाई, बोलो ब्राह्मण परिवार की बात नहीं कह रहा बाबा, साथ में तो किसके रहते हो, लौकिक में, तो लौकिक वाले कर देंगे वेरीफाई कि हाँ ये ओके हैं, बहुत अच्छे हैं, हम इनसे खुश हैं। अब हाथ खड़ा करो। 10% भी नहीं है। तो जो साथ रहते हैं उनसे सर्टिफिकेट को वेरीफाई करना पड़े। बाप तो ज्यादा रहम दिल है ना, तो हाँ जी कह देंगे। अच्छा, सभी की डिपार्टमेंट निर्विघ्न है, स्वयं भी निर्विघ्न है। सेवा की खुशबू तो विश्व में भी है, तो सूक्ष्म वतन तक भी है। तो अभी सिर्फ इन 3 सर्टिफिकेट को वेरीफाई करना। अच्छा, भारतवासियों से बाबा बोले, ऐसा अनुभव होता है कि सुखदाता बाप के साथ सुखी बच्चे बन गए हैं। बाप सुखदाता है तो बच्चे सुख स्वरूप होंगे ना। कभी दुख की लहर आती है, सुखदाता बच्चों के पास है ना, बाबा के सुखदाता के बच्चों के पास दुख आ नहीं सकता, क्योंकि सुखदाता बाप का खजाना अपना खजाना हो गया है। तो सुख अपनी प्रॉपर्टी हो गई, सुख शांति शक्ति खुशी आपका खजाना है। बाप का खजाना सो आपका खजाना हो गया, बालक सो मालिक होना। अच्छा, भारत भी कम नहीं है, हर ग्रुप में पहुंच जाते हैं तो बाप भी खुश होते हैं कि 5000 वर्ष खोए हुए फिर से मिल जाएं तो कितनी खुशी होगी। अगर कोई 10-12 वर्ष का खोया हुआ फिर से मिलता है तो कितनी खुशी होती है। और यह 5000 वर्ष बाप और बच्चे अलग हो गए हैं और अभी फिर से मिल गए, इसलिए बहुत खुशी है ना। सबसे ज्यादा खुशी किसके पास है, बच्चों के पास कि बाबा के पास? बाबा सबसे ज्यादा खुशी किसके पास है? बाबा के सभी के पास है, क्योंकि ये खुशी का खजाना इतना बड़ा है जो कितने भी लेवें, जितने भी लेवे अखुट है। इसीलिए हर एक अधिकारी आत्मा है। ऐसे है ना, संगम युग को कौन सा युग कहते हैं? आज बाबा ने कहा संगम युग को खुशी का युग कहते हैं। संगम युग में खुशी नहीं तो फिर तो कोई युग में खुशी नहीं मिल सकती, क्योंकि इस समय 84 जन्मों का भाग्य बना रहे नहीं। इसलिए संगम युग खुशी का युग है। खजाने ही खजाने हैं, जितने खजाने चाहो उतना भर सकते हो। धनवान भव का सर्व खजाने भव का वरदान मिला हुआ है, तो सर्व खजानों का वरदान प्राप्त है। ब्राह्मण जीवन में तो खुशियां ही खुशियां हैं, और यह खुशी कभी गायब तो नहीं हो जाती है। माया चोरी तो नहीं करती खजानों की।
तो सावधान होशियार होता है, उसका खजाना ना, जो सावधान होशियार होता है उसका खजाना कभी कोई लूट नहीं सकता। तो जो थोड़ा सा अलबेला होता उसका खजाना लूट जाते। अब कहते जो अलबेले होते हैं और अनजान होते हैं, अलबेले होते हैं तो उनका खजाना लूट जाता है। आप तो सावधान हो ना। या कभी कभी सो जाते हो, कोई सो जाते हैं तो चोरी हो जाती है ना। बाबा कहते अलबेले हो गए तो सदा होशियार, सदा जागती ज्योति रहें, तो माया की हिम्मत नहीं जो खजाना लूट कर ले जाए। अच्छा, जहां से भी आए हो सब पद्मा पदम भाग्यवान हो, यही गीत गाते रहो सब कुछ मिल गया। 21 जन्मों के लिए गारंटी है कि ये खजाने साथ रहेंगे। इतनी बड़ी गारंटी कोई दे नहीं सकता है। तो यह गारंटी कार्ड ले लिया है ना। और यह गारंटी कार्ड कोई रिवाजी आत्मा देने वाली नहीं है, दाता है, इसलिए कोई डर नहीं, कोई शक नहीं है। सुना, 21 जन्मों बाबा के दे खजाने हमारे साथ रहेंगे। अच्छा, आज का वरदान है फॉलो फादर करते हुए सपूत बन, हर कर्म में सबूत देने वाले सफलता स्वरूप। फॉलो फादर करते हुए सपूत बन, हर कर्म में सबूत देने वाले सफलता स्वरूप, है ना। हमने ये कर्म किया तो उसका सबूत भी तो हो ना कि हाँ किया। जो करता है वो दिखाई देता है। हम भले इतना ही मुंह से बोल लें, हाथ खड़े कर लें, लेकिन किया हुआ कहना ही नहीं पड़ता, वो तो दिखाई देगा ना। तो जो फॉलो फादर करने वाले बच्चे हैं वही समान हैं, क्योंकि जो बाप के कदम वो आपके कदम। तो बाप दादा सपूत उन्हें कहता जो हर कर्म में सबूत दे। तो सपूत अर्थात सदा बाप के श्रीमत का हाथ और साथ अनुभव करने वाले। और जहाँ बाप की श्रीमत व वरदान का हाथ है वहाँ सफलता है ही। इसलिए कोई भी कार्य करते ये स्मृति में लाओ कि बाप के वरदान का हाथ हमारे ऊपर है। स्लोगन है, हीरे तुल्य ऊंची स्थिति में स्थित होकर किए गए कर्म ही, हीरे तुल्य ऊंची स्थिति में स्थित होकर किए गए कर्म ही मूल्यवान कर्म है। कि मैं बाबा का सच्चा सच्चा हीरा हूँ। संगम युग बाबा कहते हीरे जैसा युग है ना। तो यहाँ पर हर कर्म कैसे हो जाएंगे? हीरे जैसे। तो हीरे तुल्य ऊंची स्थिति में स्थित होकर किए गए कर्म ही मूल्यवान कर्म हैं। सूचना, आज मास का तीसरा रविवार है। सभी राजयोगी तपस्वी भाई बहनें सायं 6:30 से 7:30 बजे तक विशेष योग अभ्यास के समय अपने इष्ट देव रहम दिल दाता स्वरूप में स्थित हो भक्तों की मनोकामनाएं पूर्ण करने की सेवा करें। बहुत भक्तों ने पुकारा ना अभी, 9 दिन तक देवियों को पुकारा, तो अभी क्या करना? योग में उनको बाबा कहते उनकी मन इच्छित फल देना है। ठीक है। ओम शांति। आज